So take it in that sportsman spirit that everything is for our betterment to survive in this particular period of time, to bring or to move to the post pandemic period with much more vigor and happiness. So there is a light in the horizon in the form of different vaccines and all. We hope that it will come true in near future, and we all will be free from these shutdowns, closures, malls, etc. So that is our expectation. So for that expectation, till then we will remain very happy and as well as physically fit. So thank you very much. हॉकी में मायाजाल प्रदर्शन किया हमारा ध्यानचंद। 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में जर्मनी के साथ फाइनल खेलते हुए हिटलर उस मैच देखने के लिए मैदान में उपस्थित थे और हिटलर ने जर्मनी को जिताने का पूरा हौसले में आ गया था। हाफ टाइम में ध्यानचंद ने 4 गोल लीड कर इंडिया का मनोबल बढ़ा दिया था। हिटलर गुस्सा होकर स्टेडियम छोड़कर गया। बाद में उन्होंने अपना मंत्रिमंडल से बात कर बोला, ध्यानचंद को मुझे मिलाओ। उन्होंने मिलाया और उनसे पूछा, आप हॉकी खेलने के अलावा क्या करते हैं? ध्यानचंद बोला, मैं आर्मी का एक सिपाही हूँ। उन्होंने हिटलर ने उसको जवाब दिया, आपको हम फील्ड मार्शल बना देंगे, आप इंडिया छोड़कर यहाँ पर आइए। तो ध्यानचंद ने उनको जवाब दिया, मेरा देश मेरे लिए क्या कर रहे वो मेरा कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा काम है देश को आगे बढ़ाना और मैं खुश हूँ और देश में रहेंगे। इस जो बात मैंने यहाँ पर जिक्र किया है, क्योंकि आज भी हमने ध्यानचंद को जितना जो रिस्पेक्ट देना था नहीं दे पाया, क्योंकि भारत रत्न अभी भी दूर में नहीं दिया उनको। इस वक्त पर हम लोग कोविड-19 महामारी में पूरा दुनिया फंसा हुआ है। तो इसका जो मुसीबत से निकलने के लिए पूरा दुनिया कोशिश कर रहा है, वैक्सीन फाइंड आउट कर रहा है, लेकिन अभी तक हमें कामयाब नहीं हुआ। इस सिलसिले में हमारा जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी आप लोग सबको मालूम है, पूरा दुनिया में स्टॉप किया गया। जो ओलंपिक्स भी इस साल अगस्त में होना था, 1 साल के लिए पोस्टपोन किया है। अगले 2021 में अगस्त नया डेट दिया है, लेकिन ये भी कोई निश्चित नहीं है उस डेट पर यह ओलंपिक्स होगा। ये भी कोई भरोसा नहीं है अगले ओलंपिक्स उसी डेट पर होगा, क्योंकि पूरा विश्व में इतना नुकसान कराकर कोविड-19 फैल रहा है। तो इसमें हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सभी ने ये जो महामारी से बचने के लिए स्पोर्ट्स को भी आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। ऑनलाइन में कोचेस को क्लास कर रहे हैं, एथलीट को, खिलाड़ी को अपना फिटनेस लेवल
होम में कैसे मेंटेन करेंगी, ये सब कुछ गवर्नमेंट पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग भी अपने घर में रहते हुए अपना फिटनेस को ऊपर ध्यान रखना, इस स्पोर्ट्स डे में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। घर में भी हम पूरा स्किल के साथ जो भी अपना फिटनेस है उसको बरकरार रख सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे सभी गेमों में ग्राउंड का जो है इम्पोर्टेंस वो घर में नहीं मिल पाएंगे, लेकिन फिटनेस लेवल हम घर में 100% कोशिश कर सकते हैं और हम कामयाब भी हो जाएंगे। अगर फिटनेस लेवल अगर क्लियर हो जाते हैं, जब भी मौका मिलेगा जो ये कोविड-19 से बाहर आ जाएंगी, तब हम अपना पूरा प्रयास फिटनेस, हमारा शरीर पर फिटनेस अगर लेवल है, डेवलपमेंट है, तो हम आगे स्किल भी अच्छा कर सकते हैं। इस जो नेशनल स्पोर्ट्स डे का जो इसमें मेरा एक मैसेज ये है आप लोगों के लिए, आप अपना फिटनेस अपना घर में मेंटेन करना है, उसके लिए काफ़ी कुछ रास्ता भी है। कोई सोचेगा मैं घर में कैसे करूं, ग्राउंड जा नहीं पा रहा हूँ, फिटनेस लेवल कैसे करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर का आसपास में हमारा जो 1-2 किलोमीटर दूर तक हम दौड़कर भी जा सकते हैं। जो एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सिंगल हम भाग सकते हैं। उसके बाद आकर हम घर में अपने एक्सरसाइज, इंडिविजुअल एक्सरसाइज, कोर स्ट्रेंथ, जो हमारा जो मोटर क्वालिटीज़ है, इसमें हम ध्यान रख करके ये भी हम कर सकते हैं। इस महामारी से बचने के लिए और अपना फिटनेस लेवल ऊपर रखने के लिए ये एक इम्पोर्टेंट बात है। और आप लोगों से मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, आप अपना फिटनेस अपना घरों में मेंटेन रखना। इसी के साथ ये नेशनल स्पोर्ट्स डे का आप लोगों सबको अभिनंदन करता हूँ, और आने वाले समय पर अपना देश विश्व में एक अव्वल प्रदर्शन करेंगे। और उसके लिए हमारा जो एथलीट भी, जो भी खिलाड़ी जो चयन किया गया, हम लोग अपना प्रैक्टिस कंटिन्यूस रख रहे। और इसी के साथ मैं मेरा जो भाषण यहाँ पर समाप्त करता हूँ। सबको एक बार और बेस्ट विशेस। जय हिंद। Very happy National Sports Day. We are celebrating our National Sports Day on 29th August, the birth anniversary of hockey legend Major Dhyan Chand, who brought glory to our country by winning 3 Olympic gold medals. Stressing the need to stay fit and healthy, this day is observed all across the country. This day, President honors the eminent sport personalities with the highest sports awards, including Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, Arjuna Award, Dhyan Chand Award, and Dronacharya Award. Within the limitations of restricted moments, we can do physical activities from our home and from our surroundings. KVS stress in the all-round development of the children. In the limitations of the COVID-19, also KVS conducting many programs for the students in the field of sports. Stay fit and stay safe at your home. Again, a very happy National Sports Day. The guest of honor, Subedar Major Muhammad Kunji sir, most respected principal sir, my colleagues and my dearmost students. Every year, 29th of August, we celebrate National Sports Day. Since tomorrow is a holiday on account of Muharram, today 28th of August, we
celebrate National Sports Day. आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये दास्तां हिंदुस्तान के उस हुनरमंद की है जिसने सारी दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन किया। इस महान शख्सियत के साथ हिंदुस्तान में हॉकी का सफ़र शुरू होता है। मेजर ध्यानचंद एक ऐसा नाम जिस पर गर्व करता सारा हिंदुस्तान, जिसको कहा गया अपने फ़न का जादूगर और जिसके इशारों पर नाचती हॉकी। मेजर ध्यानचंद सिर्फ एक नाम नहीं, इंडियन हॉकी की परिभाषा है। मेजर ध्यानचंद वो हैं जिन्होंने 1928, 1936 और 1932 के ओलंपिक्स में इंडिया को गोल्ड जिताया और इंडिया का नाम और शान बढ़ाया। मेजर ध्यानचंद वो हैं जिन्होंने एडोल्फ हिटलर जैसे क्रूर शासक को भी अपने खेल से प्रभावित कर लिया। मेजर ध्यानचंद हॉकी में इतने बड़े जादूगर थे कि वे दिन में तो खेलते थे, रात को भी खेलते थे। जब बिजली नहीं होती थी तो वे सूरज की रोशनी में तो खेलते थे, चंद्रमा की रोशनी में भी खेलते थे। जब वे चांद की रोशनी में खेलते थे तब उनका नाम पड़ गया ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद ने 1936 में जर्मनी के साथ ओलंपिक्स हॉकी फाइनल में ना ही जर्मनी को हराया बल्कि उसे 8-1 की स्कोर लाइन से रौंद डाला। वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर भी मौजूद था। वो आया नीचे, बोला हॉकी तोड़ो इसकी, चुंबक निकलेगा इससे, पर नहीं निकला। उसने फिर उनको रात को अपने कमरे में बुलाया, पूछा हॉकी खेलने के अलावा और क्या कर लेते हो। वे बोले मेरा नाम ध्यानचंद है, मैं आर्मी में काम करता हूँ। दुनिया के तानाशाह ने बोला कि तुम्हारे देश ने तुम्हें क्या दिया है, तुम अभी भी एक सूबेदार हो। जर्मनी से खेलो, आज ही एयरफील्ड मार्शल बना दूंगा। अब बात देश की आ गई थी तो वे बोले ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं मुझे आगे बढ़ाना, ये मेरी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे बढ़ाना। खेलूंगा तो अपने देश से ही खेलूंगा। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद का इम्पैक्ट इंडियन स्पोर्ट्स में कितना पड़ा ये इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हर साल उनका जन्मदिन ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, हम सभी को पता है कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। सारी अर्थव्यवस्था तथा मानव जीवन पूरी कठिनाइयों से गुजर रहा है। लेकिन Honorable Principal Sir, Sri T. Muralidharan, respected guest of honor Subeda Major Muhammad Gunni, former Indian athletic coach, respected physical education teacher Mrs. Regina, respected Sadi Sir, respected teachers and dear students. I am very happy to propose vote of thanks to one and all present here. We all know that 29th August is our National Sports Day, which is the birthday of Major Dhyan Chand, the hockey player who won gold medal in Olympics for India in 3 consecutive years, 1928, 1932 and 1936. He scored many laurels to India, nearly 400 goals in his career from 1926 to 1948. On this occasion, to get motivation for the students of KB Edumala, our physical education teacher, Mrs. Regina, guided by our principal Sir T. Muralidharan, arranged a small online competition on various programs. On this occasion, we got an eminent person as our guest of honor. First of all, I would like to express our sincere thanks to our guest of honor, Subeda Major Muhammad Gunni, who is a former Indian athletic coach. Thank you, sir. Thank you so much for motivation for KV students, KV Edumala students. On behalf of entire KV Edumala fraternity, I would like to express our sincere thanks to you, sir. Next, to our respected principal, sir, Sri T. Muralidharan, for all the guidance and motivation. Sir, you are always a motivation to the students of KV Edumala. Thank you, sir. Next,